नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज भी कहते हैं, क्योंकि ये व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त बुधवार को है। तीज का त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। इस अवसर पर विशेष रूप से मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। हरियाली तीज को महिलाओं के सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अविवाहित सावन में तीज के दिन व्रत रखकर अच्छा जीवन साथी पाने की कामना करती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की एक सुंदर पर्व है हरियाली तीज। इस पर्व से जुड़ी कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? यह सुनकर पर्वतराज को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहां घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। अब जानिए हरियाली तीज पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव जी और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब हरियाली तीज व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करें। श्रद्धा अनुसार भोग लगाएं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं।
अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। हरियाली तीज का उपाय भी याद इनाप करना चाहे तो और भी उत्तम है। अपने पति के साथ हरियाली तीज की पूजा करें। संभव हो तो शिव जी का रुद्राभिषेक भी करें। इससे वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी। विवाह की अडाजने दूर करने के लिए मंदिर में श्रृंगार का सामान भेंट करें और माता को हरी छूत दिया और नारियल चढ़ाएं। हरियाली तीज मुहूर्त भी जानना बहुत जरूरी है। पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर 6 अगस्त को रात 7:52 से आरंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। हरियाली तीज आमतौर पर नाग पंचमी के 2 दिन पूर्व आती है। इस दिन शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जो अगले दिन तक रहेगा। रवि योग शाम 8:30 से दूसरे दिन सुबह 5:47 तक रहेगा। पूजा सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए फल, चंदन, अक्षत, धूप, फूल, माला, रोली, कच्चा सूत, 1 लोटे में जल, नारियल, घी, गंगा जल, श्रृंगार का सामान, चुनरी, कच्चा दूध आदि की आवश्यकता रहेगी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।